नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 100 क्वेश्चन को। इसको हम टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे कि एक टॉपिक में 20 क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक में 20 क्वेश्चन, ऐसे करके हम करेंगे। तो ये पॉइंट वाइज है, तो आप पॉइंट वाइज ही इसको याद कर सकते हैं या क्वेश्चन बना के भी याद कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई और किसने की? तो 1958 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई डीआरडीओ की, और एपीजे अब्दुल कलाम ने की अध्यक्षता में की गई। ठीक, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक, सीएसआईआर का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। सीएसआईआर का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत निर्देशिक मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी आईजीएमडीपी का औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 ईस्वी को भारत सरकार की मंजूरी मिली। तो आईजीएमडीपी को मंजूरी कब मिली? 26 जुलाई 1983 ईस्वी को। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग, ये सब क्या है? मिसाइल है। तो आईजीएमडीपी के तहत विकसित मिसाइलें हैं। किसके तहत? आईजीएमडीपी के तहत। और आईजीएमडीपी की जो मंजूरी, भारत सरकार की मंजूरी कब मिली? 26 जुलाई 1983 ईस्वी को। 26 जुलाई 1983 ईस्वी को। ठीक, पृथ्वी जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। जो पृथ्वी मिसाइल है ना, वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, जिसका प्रथम सफल परीक्षण जो है वो 25 फरवरी 1988 ईस्वी को किया गया था। पृथ्वी मिसाइल का जो परीक्षण कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 ईस्वी को। भारत, ये सब भारत का टॉपिक है, भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अग्नि जो मिसाइल है वो जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल 22 मई और 1989 को किया गया। तो पृथ्वी और अग्नि दो मिसाइल है। एक का जो परीक्षण किया गया 1989 को 22 मई को, फिर 5 जून को अग्नि का जो है वो परीक्षण कर दिया गया। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग क्या है? एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक, नाग का सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 ईस्वी को किया गया। 24 नवंबर 1990 ईस्वी को नाग का सफल परीक्षण किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल किसे कहा जाता है? नाग को, जिसका सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। आकाश, जमीन से हवा में मार करने वाला वायु लक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है, जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। ठीक, नाग का परीक्षण 1990 को, ठीक, 24 नवंबर को, और 14 अगस्त 1990 को आकाश का परीक्षण किया गया, जो आकाश जमीन से हवा में लड़ाई करने के लिए है। ठीक, मार करने वाला है। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। अस्त्र जो है वो भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है अस्त्र। भारत का पहला टैंक था अर्जुन। भारत का पहला टैंक है अर्जुन। भारत का पहला मानव रहित टैंक है मंत्रा। भारत का पहला टैंक अर्जुन और भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस था। स्वदेशी यानी अपने देश में बनाया गया पहला लड़ाकू विमान जो है ना, वो कौन था? हल्का लड़ाकू विमान तेजस था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है? विक्रम एस है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभ आरंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ कब किया? पीएम मोदी ने 2021 ईस्वी को किया, 11 अक्टूबर को, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पटेल को बनाया गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत हुए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे? जनरल बिपिन रावत। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है।
जनरल जो है ना वो भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर कौन है? ध्रुव ध्रुव ध्रुव। भारत की पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत की पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? INC विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। जिसका जो है ना निर्माण किसने किया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INC अरिहंत है। भारत की पहली स्वतंत्र परमाणु पनडुब्बी कौन है? INC अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INC कलवारी है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा है। अब चलिए चलते हैं पुरस्कार और सम्मान पे। किस पे? पुरस्कार और सम्मान पे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1954 से। देश आज़ादी 1947 में हुई। उसके 7 साल बाद 1954 से भारत रत्न जो है ना वो मिलना स्टार्ट हो गया, शुभारंभ हुआ। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसकी जन्मतिथि पर के अवसर पे हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न के सम्मानित प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में। इंदिरा गांधी थी 1971 में, उसको भारत रत्न से जो है ना वो सम्मानित किया गया था। तो पहला भारतीय कौन थे प्रथम पुरुष में? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। और महिला में कौन थे? इंदिरा गांधी। मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? यानी मरने के बाद उसको भारत रत्न दिया गया, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री 1966 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। देखो, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, ठीक। और एक भीमराव अंबेडकर थे, उसको मरने के बाद 1990 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन था? भारत में भारत रत्न दिया जाता है, विदेश को भी दिया जाता है, तो वो पहले विदेशी कौन था भारत रत्न प्राप्त करने वाला? खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के। खान अब्दुल गफ्फार खान पहला विदेशी था, पाकिस्तान का था ये। वो भारत रत्न प्राप्त करने वाला था, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 को। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 को। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 को। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय 1997। प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है 1958 से। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा
भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी। देखो, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार, और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे 1958। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी किरण बेदी, 1994 में मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी से किया गया। ठीक, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल को। बोरलॉग पुरस्कार यानी क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम व्यक्ति महिला थी डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रेमी। संगीत में अधिकतर गम होता है तो ग्रेमी। तो संगीत के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 ईस्वी में पाए जाने वाले प्रथम मतलब किया गया। पाने वाली प्रथम भारतीय थे पंडित रविशंकर। ग्रेमी संगीत के क्षेत्र के लिए पाने वाले प्रथम जो संगीतकार थे, कौन भारतीय थे? वो थे पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से शुरुआत किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे 1965 में सम्मानित किया गया जी शंकर कुरूप को। प्रथम भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिंदवारा हेतु 1968 ईस्वी में मिला। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई। 1952 ईस्वी में मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी क्रमशः रीता फरिया, जो कि प्रथम मिस वर्ल्ड खिताब पाने वाली कौन? रीता फरिया। और सुष्मिता सेन जो थे ना, वो मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली है सुष्मिता सेन। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 और मिस यूनिवर्स की 1952। ठीक, तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था 1980 से। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त 1958। व्यास सम्मान शुरुआत 1991 से की गई। प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से कौन? डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं उसके चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई 3, चौड़ाई 2, 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलिया है। तिरंगा के बीच एक चक्र है जिसकी रंग नीला है और इसमें 24 तिलिया है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया गया। तो ध्वज का प्रारूप जो है ना, वो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचना श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की।
भारत के झंडा गेट यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत के आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। भारत का झंडा गेट जो है ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना डॉक्टर श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की। लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 ईस्वी से दी गई। ध्वज का स्वरूप प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह क्या होती है? फागुन होती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है, अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित थी जन गण मन। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया, जन गण मन को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन यानी अध्यक्ष पंडित विशन नारायण दत्त में गाया गया। राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को। ठीक, राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्बोधली पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। राष्ट्रगान को जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में लिया गया था ना। फिर 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया गया जनगण मन का। राष्ट्रगान में 52 सेकेंड लगते हैं, फिक्स है वो टाइम, 52 सेकेंड राष्ट्रगान में लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकृत किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को 1911 के कलकत्ता अधिवेशन और राष्ट्रीय गीत को कलकत्ता अधिवेशन लेकिन 1896 में। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। राष्ट्रगीत गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन 52 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कितना 65 सेकेंड, 1 मिनट 5 सेकेंड। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। कमल को हम लेनम्पो न्यूसीफेरा कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक नाम। मोर को पोबू क्रिस्टेटेस कहते हैं। बाघ को पेंथेरा टिग्रिस कहते हैं। आस को मैग्निफेरा इंडिका कहते हैं और बरगद को काइरस मतलब फाइकस बेंथालेंसिस कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम भारतीय भाषा ज्ञान पे।
संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343A, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। संघ की राज्य भाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्राप्त की गई। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगाली था। पहला हिंदी, दूसरा बंगाली। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देखिए दोस्तों, ट्रेन जा रही है, सो आवाज़ कम आएगी, तो हम जो भी क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे उसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। ठीक। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया था, जबकि मूल में 14 थी। पहले 14 थी, लेकिन बाद में इसमें धीरे धीरे जुड़ते गए और वे 22 भाषा हो गई। ठीक। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया, जिसका अध्यक्ष बीजे खेर को बनाया गया। बीजे खेर को बनाया गया। राज्य भाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसका अध्यक्ष बीजे खेर को बनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में, मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राज्य भाषा का दर्जा अंग्रेजी को प्राप्त है। ठीक। भारत के 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, मतलब उड़िया। 2004 को तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा 2004 को। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ तथा तेलुगु 2008 में और मलयालम 2013 में तथा ओडिशा को 2014 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा दी गई। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। प्रथम हिंदी विधु निर्माता मनु थे। प्रथम हिंदी विधु निर्माता कौन थे? मनु थे। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। महाभारत की रचना किसने की? वेदव्यास ने की। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को और आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। प्रथम हिंदू विधि नामक मनु थे। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरित्र अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण संस्कृत में, लेकिन रामचरित्र अवधी भाषा में लिखी गई है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुकुमार कवि कौन? सुमित्रा नंदन पंत को हम सुकुमार पंडित कहते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। हिंदी अनुलिपि के जनक रोधलाल द्विवेदी थे। देश के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में, जबकि पुनर्जीवित धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर महाराष्ट्र भारत में हुआ। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भारत संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ द बिजनेस हैदराबाद में स्थित है। तो अब आगे देखेंगे, कल देखेंगे इसके अगले टॉप 100 क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।